नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक और नीतीश कुमार और एनडीए अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बदलाव का नारा दे रहा है। भाजपा विकास और स्थिरता की बात कर रही है, जबकि आरजेडी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। गाँव में जातीय समीकरण और शहरों में युवा वोटर दोनों ही इस बार चुनाव की दिशा तय करेंगे। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि बिहार विकास चुनेगा या परिवर्तन को। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले महीने ही होने वाले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैमूर विधानसभा क्षेत्र की आने वाली 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कैमूर में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अरवल की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शिवहर की 1 विधानसभा सीट आरजेडी इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को गया में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीट आरजेडी इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सिवान में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जहानाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को औरंगाबाद में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को समस्तीपुर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, जेडीयू एनडीए गठबंधन को 27 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन 56 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक अन्य
के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्णिया में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों दरभंगा में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 1 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 1 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें तेजस्वी यादव की पार्टी को 5 सीट तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रोहतास में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मधेपुरा में अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 सीट तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 3 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बेगूसराय में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 47 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को यानी कि इंडिया महागठबंधन 103 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 1 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कटिहार में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों खगड़िया में अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी को 3 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को वैशाली में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 56 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी 125 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो
वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बांका में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भोजपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 76 सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया महागठबंधन को 162 सीट इस सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इस सर्वे में अन्य को भी 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार क्या तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं।